तो ये क्वेश्चन देखो, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, एक्चुअली ये आगे चलकर होगा ये। तो ये क्या होता है ना, ये तुम्हारा स्क्वायर फंक्शन होता है। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो तुम यहाँ पर देखो, ये फंक्शन का स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा, ग्राफ ऐसा ही होगा जैसे कि तुम स्कूल लेवल में पढ़े होंगे। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे ना, जीरो एक्स के एक टेबल बनाओ, एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या आएगा ना, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। इसको हम प्लॉट कर लेंगे ग्राफ। तो इसको याद रखने देने से ही बेटर होगा। तो यहां पर तुम देखो, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या, कुछ नहीं। तो हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है ना, रियल नंबर, यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकते हो। तुम नेगेटिव लो या फिर पॉजिटिव लो, इसका वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू मतलब y का वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। जीरो के लिए जीरो, माइनस वन के लिए वन, प्लस वन के लिए भी वन, माइनस टू के लिए फोर, प्लस टू के लिए भी फोर। इसका मतलब ये एक अपवर्ड शेप्ड पैराबोला हम इसे बोल सकते हैं। पैराबोला क्या है हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक ऐसा ही करके एक कर्व आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये रेंज का वैल्यू कहां से होगा, जीरो से पॉजिटिव की तरह होगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए देखो जीरो क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि जीरो खुद आएगा, जीरो से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी आएगा, इसका रेंज। और एक क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस टू। तो यहां पर तुम देखो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये है तुम्हारा डोमेन। तो तुम पढ़े होगे स्कूल में, x का वैल्यू यहां पर तुम देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा कब, बाकी सब कंडीशन में ये तुम्हारा वैलिड आउटपुट देगा, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, x माइनस टू कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब x कैनॉट बी इक्वल टू प्लस टू। तो रियल नंबर में से प्लस टू को घटा दो, हटा दो, तो बाकी जो भी तुम x का वैल्यू लोगे वो तुम्हारा डोमेन आ जाएगा। सब में कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। सिर्फ अगर x टू हो जाएगा तो ये इनफिनाइट हो और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा ना, r माइनस टू। अब तुम देखो y का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होना होगा, इसको निकालने के लिए क्या करो, जैसे कि x का एक्सप्रेशन y फॉर्म में दिया गया है, y का एक्सप्रेशन x फॉर्म में दिया गया है, तो उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का एक्सप्रेशन को y फॉर्म में ले आओ। तब अब ये कंप्लीट फ्रैक्शन हो गया। तो ये फ्रैक्शन कब डिफाइन है, y जब जीरो नहीं है। तो y का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा ना, कुछ भी रियल नंबर माइनस जीरो, ये तुम्हारा आ जाएगा y का ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो ये हो गया तुम्हारा रेंज। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या होगा ना, क्वाइट ऑब्वियस कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, उसी टाइप का प्रॉब्लम है ये। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस फोर, तो डोमेन हो गया रियल नंबर से माइनस फोर को मैंने घटा दिया। अब उसी एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्म x इज इक्वल टू वाई फॉर्म में लिख लो, तो ऐसे आ गया। तो अब ये क्या होगा, क्लियरली दिख रहा है कि y प्लस वन नहीं हो सकता, तो रियल नंबर से प्लस वन को हटा दो। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई टू माइनस एक्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, सेम क्वेश्चन। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, एफ ऑफ एक्स को ये सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व कर लो ये माइनस वन आ जाएगा। तो क्लियरली बोल देंगे कि डोमेन कैन बी एनीथिंग, कुछ भी एक्स का वैल्यू ले लो और आउटपुट इज माइनस वन, तो रेंज हमेशा माइनस वन ही होगा। तो उन्होंने गलत कर लिया। क्यों, तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी अभी पढ़ाया था कि डोमेन रेंज सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन लेके हम सोच नहीं सकते। हमको एक इमेजिनेशन करना होगा कि कुछ भी एक सिस्टम है जहां पर हम एक्स इनपुट देते हैं और ये इनपुट को कैसे घिसता पिसता है। एक्स इनपुट से माइनस टू करता है, डिवाइडेड बाई टू माइनस इनपुट करता है। ऐसा ही एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसा ही एक सिस्टम मेरा बना हुआ है। तो तुम एक इमेजिन करो, सॉरी, तुम ये इमेजिन करो, मान लो मैंने यहां पर टू डाल दिया, प्लस टू डाल दिया, तो क्या ये इसको प्रोसेस कर पाएगा,
क्योंकि 2 माइनस 2 ऊपर वाला 0 हो गया, ठीक है, लेकिन ये नीचे वाला भी तो 0 हो जाता है ना। अगर ये प्रोसेस करेगा तब जाके ये मुझे -1 देगा। तो ये 2 इनपुट के लिए क्या ये मुझे आउटपुट दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो 2 डोमेन में कैसे आएगा? कैसे हम मान लें कि x कैन बी एनीथिंग? तो इसीलिए एक चीज याद रखो, डोंट सॉल्व टू कैलकुलेट डोमेन। हम इसको याद रखें, रीजन यही है, ठीक है। अच्छा, तो डोमेन हम अब क्या पता चला कि डोमेन हमें ओरिजिनल फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा, तो रियल नंबर से 2 को हटा दो, डोमेन है। तो क्योंकि 2 हम नहीं देंगे, बाकी हम सब दे सकते हैं डोमेन में, तो 3 दो, 3 देने से रिजल्ट आएगा कितना? -1। 4 देने से -1, 5 देने से -1। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा इफ फंक्शन कैन बी सॉल्व देन सॉल्व टू कैलकुलेट द रेंज, लेकिन डोमेन के लिए सॉल्व मत करो, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी वैलिड इनपुट दो, तो ये वैलिड इनपुट के लिए हमें डोमेन निकालना पड़ता है। तो कुछ भी वैलिड इनपुट दो, तो ये हो गया तुम्हारा डोमेन, और रेंज आ गया तुम्हारा -1, क्योंकि कुछ भी वैलिड इनपुट दो तो आउटपुट तुम्हारा -1 ही आएगा। उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो यहां से क्लियरली दिखता है कि डोमेन क्या नहीं होगा, डोमेन में 2 नहीं रहेगा, तो रियल नंबर -2। और रेंज क्या होगा? कैन वी सॉल्व इट? यस वी कैन सॉल्व इट। तो वी हैव सॉल्व्ड इट टू कैलकुलेट द रेंज। फाइनली एफ ऑफ एक्स आ गया तुम्हारा x+2। तो डोमेन में क्या हम नहीं दे सकते इसी फॉर्म में? तुम अगर इसे फंक्शन मानोगे तो ये दूसरी बात आ जाएगा। कुछ कुछ बच्चे क्या कभी कभी क्लास में पूछते हैं कि सर फंक्शन तो x+2 है, अब क्योंकि अब हम इसको सॉल्व कर दिए तो फंक्शन x+2 है, तो 2 अगर हम इनपुट देंगे तो 4 मिलेगा। बेटा ये तुम्हें सॉल्व करने के बाद मिला फंक्शन, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में x को ये कैसे प्रोसेस करता है ना, ऐसे ही प्रोसेस करता है। तो अगर ये प्रोसेस करेगा तो तुम्हें कुछ आउटपुट मिलेगा ना। तो अगर मान लो तुम 2 इनपुट लेते हो, तो ये इसको प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाएगा, तुम्हें आउटपुट कैसे मिलेगा? तो 2 को छोड़कर अगर हम कुछ और इनपुट देते हैं तो इसके लिए ये वाला सब प्रोसेसिंग ये कर पाएगा। 3 देंगे तो कैंसिल होगा, मान लो मैंने 2 दे दिया, तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, क्या ये 0 को 0 से कैंसिल कर सकता है? अगर तुमने लिमिट पढ़ी होगी तो पता चलेगा 0/0 फॉर्म ये तुम्हें कैंसिल नहीं कर पाएगा, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को चला जाएगा। सही बात है। तो बाकी सब के लिए x+2 है, क्योंकि 2 हमारा इनपुट में नहीं है तो रेंज में भी और आउटपुट में भी 4 नहीं आएगा, 4 को छोड़कर बाकी सब आएंगे। सही बात है, ओके। अच्छा, अब देखो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। y = x²। x² का मतलब ऐसे ही ग्राफ आएगा, डोमेन और रेंज तुम्हारा क्या क्या होगा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसी टाइप का एक कुछ कुछ फंक्शन देखो तुम, सम एग्जांपल y = x² + 4। इसका ग्राफ में नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि 11th में ये सब ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ग्राफ को भी ड्रॉ करना सीखना होगा। तो x+4, यहाँ पर x का क्या क्या वैल्यू आना चाहिए ना, सभी रियल नंबर आएंगे, लेकिन रेंज में क्या आएगा? रेंज में क्या इसी तरह हमको 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। जहां 0 मिलता था किसके लिए? x = 0 के लिए, तब y क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ पर हमने +4 ऐड कर लिया, तो 4 to ∞ हो गया तुम्हारा डोमेन। अगर यहाँ पे -4 होगा तो एज यूजुअल -4 to ∞ होगा। एक देख लो y = -x², तो इसका ग्राफ ऐसे ही रिवर्स आ जाएगा। इसका ग्राफ भी तुम बना सकते हो, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। x+4, तो एग्जैक्टली ग्राफ क्या होगा ना, 4,0 पे ये y एक्सिस को कट कर, सॉरी 0,4 पे ये y एक्सिस को कट करेगा, ऐसे ही ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? -4 से 0, -4 मतलब -4 कहाँ होगा? यहीं पे कहीं होगा, तो ग्राफ ऐसे ही ऊपर वाला पैराबोला ऐसे ही आएगा, ऊपर वाला ग्राफ ऐसे ही आएगा। y = -x², अभी इसको ग्राफ को कैसे बनाएंगे ना, ये बस पलट जाएगा, y = x² वाला ग्राफ पलट जाएगा, डोमेन वही रहेगा रियल नंबर, रेंज क्या होगा? रेंज तो ये तुम्हें दिख रहा है, ये वाला एक्सिस -∞ से 0 तक आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो y = x² - 9, इसका डोमेन क्या आएगा पता है? r, और रेंज आएगा -9 to ∞।
और 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखो यहां पर एक्स के साइन पे माइनस है, तो हमें क्या ये पैटर्न को फॉलो करना होगा। यहां पर एक्स के साइन पे पॉजिटिव है, तो हमें ये वाला पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से +9 तक। ठीक है, अच्छा और भी क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं।